आज हम पढ़ाने वाले हैं डिफरेंशियल के एक्सरसाइज 5.4। आइए देखेंगे। एग्जाम्पल है पहला। एग्जाम्पल नंबर है 29। ई की पावर माइनस के एक्स। ई की पावर माइनस के एक्स जो है हमें फंक्शन दिया गया है। इसको फंक्शन किसी के इक्वल पुट करना पड़ेगा पहले। आइए मान लेते हैं कुछ। लेट y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के x। y एक फंक्शन हुआ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। लिखिए यहां पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले e का होगा डिफरेंशियल, उसके बाद उसकी पावर का होगा। लिखिए डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। ई का लिख चुके हैं, अब होगा पावर का माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स ही होता है। आइए लिखेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। साइन माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, इनटू एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 29 का ही सेकंड पार्ट। इसमें दिया गया है साइन log x का डिफरेंशियल करना है। पहले इसको किसी के इक्वल पुट करेंगे। आइए लेट y इज इक्वल टू साइन log x। y एक फंक्शन हुआ, x के टर्म में दिया गया है। लिखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का डिफरेंशियल होगा उसके बाद उसके एंगल का, डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर log x इंटू डी अपॉन डी एक्स। साइन का हो चुका है, अब करना है log x का, इंटू फिर करेंगे x का, डी अपॉन डी एक्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशियल होता है कोस x। x के स्थान पे क्या टर्म दी गई है log x, सेम ही रहेगा, इनटू log x का जो डिफरेंशियल होता है d अपॉन डी एक्स log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। पुट करेंगे log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x इंटू x का डिफरेंशियल 1 होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस log x अपॉन x। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 29 का थर्ड पार्ट।
कोस इनवर्स ई की पावर एक्स। पहले इसको कुछ मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ई की पावर एक्स। y एक फंक्शन हुआ, x के टर्म में दिया गया है, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले कोस इनवर्स का करेंगे, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स जो एंगल में है वो सेम ही रहेगा इनटू, अब एंगल का करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कोस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है डी अपॉन डी एक्स वो कितना होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आइए इसको अप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ था x, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ क्या दिया गया है, e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x आ जाएगा और उसका भी स्क्वायर इनटू डी अपॉन डी एक्स, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे e की पावर x, इसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा। आइए लिखते हैं, इनटू ई की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई e की पावर x में करेंगे, e की पावर x ही होगा, अपॉन √1 माइनस e की पावर 2x। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 29 का पार्ट 4। पहले इसको कुछ मानेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। लेट y इज इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स। y एक फंक्शन है, x के टर्म में दिया गया है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आइए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले e का होगा फिर इसकी पावर का होगा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर कोस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, अभी e का हुआ है फिर किसका करेंगे, कोस एक्स का, कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर कोस एक्स इंटू कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस आगे लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू ई की पावर कोस एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.4, क्वेश्चन नंबर 1, ई की पावर x अपॉन साइन एक्स। आइए पहले कंसेप्ट बता दें आपको, y इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये हम पार्ट नंबर 1 और 2 में पढ़ा चुके हैं। दोनों की दोनों कैसी टर्म होनी चाहिए, x की टर्म
कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूप में दिया गया हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये बेसिक पार्ट 1 और 2 में समझा चुके हैं। आइए देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है। डिफरेंशियल dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, इनटू डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर। आइए हिंदी में भी लिख देते हैं। y इज इक्वल टू अंश अपॉन हर, क्या होती है ये, भिन्न, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, अंश का, माइनस अंश ऐसे ही सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, हर का। ये फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करेंगे। आइए ये किसका काम करेगा, अंश का यानी कि न्यूमरेटर का। ये किसका काम करेगा, हर का यानी डिनोमिनेटर। आइए पहले इसको कुछ पुट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। y एक फंक्शन हुआ, x की टर्म में दिया गया है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। आइए लिखिए यहां पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू हर का स्क्वायर, हर के स्थान पर क्या दिया गया है, साइन x, हर ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स, अंश, अंश के स्थान पर क्या दिया गया है, ई की पावर x माइनस अंश ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, हर का, और हर क्या है, साइन x। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ऐसा ही रहेगा सेम, इनटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स सेम ऐसा ही रहेगा, इनटू साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कोस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ जी, ई की पावर एक्स लिखिए सरकार, यहां आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। पहले इसे कुछ मानेंगे। लेट एक फंक्शन मान लिया y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। पहले करेंगे e का डिफरेंशियल, फिर करेंगे साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल। लिखिए यहां पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y के डिफरेंशियल होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले e का डिफरेंशियल करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू ई का हो चुका डी अपॉन डी एक्स, फिर करेंगे जो पावर में दिया गया है
पावर में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स। चूंकि आपको पहले ही बता चुके हैं डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है कितना होता है भाई, 1/√1 - x²। आइए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही रहेगा। एक्स के स्थान पर क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/√1 - x²। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सेम ही आएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ई की पावर एक्स की क्यूब। पहले इसे भी कुछ मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की क्यूब। y एक फंक्शन हुआ, x के टर्म में दिया गया है। लिखिए यहां पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले ई का होगा फिर x की पावर 3 का होगा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स, अभी ई का हो चुका है फिर होगा x की क्यूब का, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, चाहे इसकी पावर कुछ भी दी गई हो, इंटू एक्स की क्यूब। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं डी अपॉन डी एक्स की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है पावर आगे आ जाती है, इसमें से एक माइनस हो जाती है पावर। आइए पावर मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 आगे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 3 में से एक पावर माइनस होगी, 2 बचेंगी, ई की पावर एक्स की क्यूब। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन tan इनवर्स ई की पावर -x। पहले साइन का डिफरेंशियल होगा फिर tan इनवर्स का होगा फिर इसके एंगल का होगा। आइए मानते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई की पावर -x। लिखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले किसका डिफरेंशियल होगा, साइन का, डी अपॉन डी एक्स साइन tan इनवर्स ई की पावर -x इनटू, अभी साइन का हो चुका है तो साइन नहीं लिखेंगे, फिर किसका करना है, tan इनवर्स का, tan इनवर्स ई की पावर -x इंटू tan इनवर्स का हो चुका है, अब किसका करना है, इसके एंगल का। एंगल में क्या दिया गया है, ई की पावर -x। आइए इसके बाद किसका करेंगे, ई की पावर -x का, डी अपॉन डी एक्स -x का डिफरेंशियल करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो टर्म है ये किसका काम करेगी, एक्स का काम करेगी। आइए, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या दिया गया है, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, सेम ही रहेगा इनटू tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए इसे अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर क्या दिया गया है, ई की पावर माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, चाहे पावर में कुछ भी दिया गया हो, इनटू माइनस ऐसा ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस ई की पावर एक्स इंटू कोस ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 2x। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं, यदि हमें ई की पावर x का स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, ई की पावर 2 आगे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इंटू एक्स। यदि हमें ई की पावर माइनस एक्स दिया गया हो और इसकी पावर 2 करनी है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी, ई ऐसे ही माइनस सेम 2 आगे पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू एक्स, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। आइए पहले से कुछ मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। y एक फंक्शन है, x के टर्म में दिया गया है, लिखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। पहले किसका डिफरेंशियल होगा, e का, उसके बाद इसकी पावर का, d अपॉन dx e की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस पहले ई का डिफरेंशियल होगा फिर इसकी पावर का, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डी अपॉन डी एक्स, पहले ई का डिफरेंशियल होगा फिर इसकी पावर का डिफरेंशियल होगा x की पावर 5। आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x ही होता है इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा प्लस ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x ही होगा, चाहे पावर में कुछ भी दिया गया हो, इंटू इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, x का स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, x की पावर n का डिफरेंशियल यदि हमें करना हो, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। आइए इसे अप्लाई करेंगे, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इसमें से एक माइनस हो जाएगी पावर इनटू आगे प्लस है, प्लस लिखेंगे, डॉट 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 प्लस पहले ई का डिफरेंशियल होगा, ई का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स की पावर 5 ही होगा इनटू अब एक्स की पावर 5 का करेंगे डिफरेंशियल, 5 मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा
और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी। आइए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वही आएगा, प्लस 2 आगे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, पावर 2 में से एक जाएगी, एक ही बचेगी, इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 5 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 पावर में से एक पावर माइनस होगी, 4 बचेगी, इंटू ई की पावर एक्स की पावर 5। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट ई की पावर रूट एक्स। मानेंगे इसको कुछ, लेट y इज इक्वल टू रूट ई की पावर रूट एक्स। डिफरेंशियल लिखेंगे, डिफरेंशियल with respect to x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का होगा डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर रूट एक्स, इस रूट को लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, पहला रूट का होगा उसके बाद ई का होगा, लिखिए ई की पावर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद इसके रूट का होगा एक्स का, कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका होगा, एक्स का होगा डिफरेंशियल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आइए रूट एक्स का यदि हमें डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, 1/2 ऐसे ही, 1/2 में से एक माइनस करेंगे, पावर माइनस की बचेगी, 1/2 ऐसे ही, मल्टीप्लाई 1/, पावर ऊपर माइनस की है तो बटे में किस चीज की आ जाएगी, प्लस की, इज इक्वल टू 1/x, एक्स की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट, इसको फिर से रूट में लिखा जा सकता है। आइए इसका डिफरेंशियल करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, रूट कितना आ जाएगा, जितना भी टर्म में दिया गया है, कितना दिया गया है, ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, इंटू रूट एक्स का डिफरेंशियल अभी आपको करके दिखाया है 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई में चल रहा है ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट ई की पावर रूट एक्स। मान लीजिए कोई रूट में संख्या a है इंटू रूट में संख्या b है, इज इक्वल टू रूट में दोनों संख्या की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज यहां करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स सेम चल ही रहा है अपॉन 4 रूट, इस पर भी रूट है इस पर भी रूट है, दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे एक्स ई की पावर रूट एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है log x। पहले इसे कोई फंक्शन मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू log x, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x
डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले log का होगा, फिर इस वाले log का होगा, फिर एंगल का होगा डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एक्स log एक्स इंटू, अभी इस log का डिफरेंशियल हुआ है, इसके बाद इस log का होगा, डी अपॉन डी एक्स log एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, फिर इस वाले x का डिफरेंशियल होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। आइए यहाँ पे बताते हैं, डी अपॉन डी एक्स, यदि हमें log x का डिफरेंशियल करना हो तो कितना होता है 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है x, डी अपॉन डी एक्स log x, अब इस वाले log का डिफरेंशियल करना है, अंदर कितना दिया गया है ब्रैकेट के अंदर log x, तो बटे में कितना आ जाएगा log x, ब्रैकेट के अंदर कितना दिया गया है log x इंटू log x का डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पे x दिया गया है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही आएगा, x पहले लिख लेते हैं इंटू log x, यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x, ये न्यूमरेटर का काम करेगा, ये डिनोमिनेटर का काम करेगा। आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, कोई भी फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दिया गया हो और क्या करना हो उसका डिफरेंशियल, तो क्या होता है फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर सेम डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का, ये फॉर्मूला है। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। आइए पहले इसको फंक्शन मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन log x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अंश का काम करेगा, ये हर का काम करेगा। आइए फॉर्मूला यूज करते हैं, हर का स्क्वायर log x का स्क्वायर log x ऐसे ही इंटू डी अपॉन डी एक्स, अंश का, अंश के स्थान पर कितना दिया गया है कोस एक्स माइनस कोस एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स, किसका, हर का, हर के स्थान पर क्या दिया गया है log x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, log x सेम ही, डिफरेंशियल कोस x का कितना आता है माइनस साइन x माइनस कोस x सेम ही इंटू log x का डिफरेंशियल कितना होता है, कई बार बता चुके हैं, log x का डिफरेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। आइए यूज करेंगे इसको, 1 अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x में, x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी x log x इंटू माइनस के साइन x माइनस 1 की मल्टीप्लाई कोस x में होगी
cos x अपॉन log x का होल स्क्वायर। आइए क्या बन के आया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स को आगे लिख लेंगे, x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू log x माइनस कोस एक्स अपॉन 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे x ही होगा, इंटू इस log x के होल स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी log x का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, x साइन एक्स log x प्लस कोस एक्स अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर। यही आपका सॉल्यूशन है। दोनों में माइनस कॉमन था, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानिए इसको कोई फंक्शन लेट y इज इक्वल टू कोस log x प्लस ई की पावर x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कोस log x प्लस ई की पावर x इंटू, पहले कोस का डिफरेंशियल होगा फिर इसके बाद इसके एंगल का, डी अपॉन डी एक्स log ई की पावर x log x प्लस ई की पावर x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कोस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x के स्थान पे कितना दिया गया है, सेम ही रहेगा एंगल, log x प्लस ई की पावर x इंटू इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशियल करेंगे, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x ही होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x, जिसका कोई नहीं होता, सबका मालिक एक, इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई होगी, x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की 1 में 1 प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू ई की पावर x, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऐसा ही चलेगा, इस ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे x ही आएगा इंटू साइन log x प्लस ई की पावर x, ये सेम रहेगा एंगल। यही आपका सॉल्यूशन है।